हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सरकार हमेशा जनहितैषी अगर कार्य करती है, जन कल्याण के लिए कार्य करती है, तो सरकार को अच्छी सरकार माना जाता है। आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत ढांचे का विकास, फार्मर एम्पावरमेंट, किसान सशक्तिकरण और नदी जो सिंचाई परियोजना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट, इन सब के बारे में आपसे बात करने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पार्वती नदी परियोजना का विस्तार किया जा रहा है और पार्वती नदी परियोजना पे इरिगेशन प्रोजेक्ट को शुरू करके बहुत सारे किसानों को वह इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे एक सीजन में कम से कम 2 फसलें वो लोग ले पाएंगे। वैसे 3 फसल मिलने का सरकार दावा कर रही है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि खरीफ की जो फसल है वो ऑटोमेटिकली बरसात के मौसम में हो जाती है और रबी की सीज़न में या रबी की फसल को बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसीलिए पार्वती सुठालिया जो सिंचाई परियोजना है वो चर्चा में है। क्या है, पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। पार्वती परियोजना है, अब हर खेत देगा 3 फसल, है ना। हर खेत से आपको 3 फसलें यहाँ पे मिलेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है पूरी कहानी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, पार्वती सुठालिया सिंचाई परियोजना है, यह एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है और इरिगेशन प्रोजेक्ट को आप सब लोग जानते हैं कि इसका पर्पस हमेशा क्या रहता है। इसका पर्पस हमेशा रहता है इरिगेशन, ठीक है। इसका पर्पस हमेशा रहता है इरिगेशन, या आप इसको बोलते हैं सिंचाई, ठीक है। इरिगेशन या सिंचाई की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पार्वती इरिगेशन प्रोजेक्ट है सुठालिया। सुठालिया एक जगह पड़ती है, यहाँ पर डैम बनाया जा रहा है और डैम बनाकर पार्वती नदी से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा किसानों के लिए। क्या है पूरा माजरा, आप इसको आराम से समझिए। देखो लोकेशन कहाँ पर है। ये जो प्रोजेक्ट है ये राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में डैम बन रहा है। मतलब ये जो परियोजना का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। राजगढ़ आप सबको पता है कि वैसे भी बहुत चर्चा में रहता है कर्क रेखा के कारण, और भी रीजन है इसके पीछे। इसकी लागत है 1375 करोड़ रुपए। 1375 करोड़ रुपए की परियोजना से एक डैम बना रहे हैं पार्वती नदी पर। ये कहाँ बनेगा सर? सुठालिया में। सुठालिया जगह है और किस जिले के अंतर्गत आती है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट या राजगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। कितना पैसा खर्च हो रहा है, जैसे मान लीजिए मेंस में लिख रहे हैं पार्वती सुठालिया सिंचाई परियोजना, 2 मार्कर में लिखने के लिए आ गया। इतना सफिशियंट है कि पार्वती नदी से हम सिंचाई परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं। जगह कौन सी? सिठालिया। किस जिले में आती है? राजगढ़ में। और पैसा कितना खर्च हो रहा है? 1375। ये तो आगे पीछे होता रहता है, लेकिन फिलहाल जानने के लिए इतना ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,000 हेक्टेयर जो भूमि है, 22,000 हेक्टेयर जो लैंड है, इस लैंड पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और हर साल 3 फसल लेने की सुविधा होगी टू अलाउ ट्रिपल क्रॉपिंग एनुअली। देखो कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इरिगेशन है, सिंचाई है। खरीफ की फसलें तो बरसात के मौसम में बरसात के पानी से अच्छी हो जाती है, लेकिन जो रबी की फसलें हैं या जिनको आप लोग जायद की फसलें कहते हैं, इन फसलों के लिए चाहिए पानी। और पानी कहाँ से मिलेगा? बरसात तो हो नहीं रही है, ग्राउंड वाटर से पानी लेना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो कैनाल है, नहर सिंचाई है, ये इफेक्टिव होती है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में सबसे पहली नहर आप जानते हैं कि अगर रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करोगे तो चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट है। वैसे 1923 में आप देखोगे बालाघाट में नदी है, उस नदी पर प्रोजेक्ट बनाया गया था। कौन सी नदी है आप मुझे बताइएगा कि वो नहर जो बालाघाट में पानी या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा? इंक्रीज फार्मर इनकम एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन रेन। जो किसान है, इन किसानों की इनकम बढ़ेगी, किसान एम्पावरमेंट होगा और बारिश जो है, इस बारिश पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। डिपेंडेंसी ओवर रेन भी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से चला दिया, अच्छे से कैनाल यहाँ पे बना दिए तो। और इससे क्या होगा? सतत कृषि को बढ़ावा मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि पानी होगा तो अलग अलग प्रकार की फसलें होंगी, क्रॉप पैटर्न बदलेगा और किसानों के पास अगर पानी है तो वो अच्छी बीज, जो उपजाऊ बीज है, उनको लगा पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है और एमपी ज्योग्राफी वाला जो सेगमेंट है, इस
जियोग्राफी वाले सेगमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है ये सुठालिया परियोजना। संभावित लाभ क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है? कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बेहतर जल प्रबंधन होगा, ग्रामीण रोजगार के नए अवसर आएंगे और किसानों की आर्थिक जो स्थिति है ये आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक लाभ हैं। कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फूड सिक्योरिटी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम आएगा, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम दूर होगी, हंगर को दूर कर पाएंगे और यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हम लोग सेट कर रहे हैं, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन या बेहतर उपयोगिता इसके द्वारा हो पा रही है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पार्वती नदी के बारे में। बेसिक चीजें देख लीजिए कि इसकी उत्पत्ति होती है विंध्याचल पर्वतमाला से। विंध्याचल पर्वतमाला सीहोर, ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट की आपसे कोई बात करेगा तो सीहोर की एक तहसील है आष्टा, तो सीहोर जिले की आष्टा तहसील से इसकी उत्पत्ति होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आष्टा से निकलती है, लंबाई 436 किलोमीटर है, कहीं कहीं पर ये 426 भी मेंशन रहता है, पर 436 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ध्यान रखना। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है पार्वती, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। ट्रिब्यूटरी है चंबल की उपनदी है, ध्यान रखना, और मेन बेसिन है यमुना। अल्टीमेटली इनका पानी कहाँ पे जाता है, यमुना में जाके ये सब लोग अपना पानी डाल देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, सीहोर की आष्टा तहसील से विंध्याचल पर्वतमाला में, और चंबल नदी में जाके अपना पानी डालती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मेन स्ट्रीम की अगर आपसे कोई बात करेगा तो फिर ये मेन स्ट्रीम तो यमुना नदी की है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। देखो अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, हमारा बैच है आरंभ 4.0। 4.0 जो बैच है ये 23 जून से शुरू हुआ है, 23 जून, ठीक है, 23 जून से इसकी शुरुआत की गई है। और ये जो शुरू किया गया है ना 2026 और 27 के बच्चों के लिए, आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बैच की खासियत है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 1-to-1 मेंटरशिप, और इसी के साथ में एनसीईआरटी का फ्री रिकॉर्डेड कोर्स है। और आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं 2 साल ये पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा। ऑनलाइन जगह में इतनी शानदार टीम, एक साथ सारे बहुत ही शानदार फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, जुड़िए इन बैचेस से। करना क्या है, स्टडी IQ पर जाना है, वहां जाकर आरंभ बैच में एनरोल करना है, GS लाइव। इस GS लाइव कोड को अगर आप यूज करते हैं बैच आपको 11,999 रुपए में मिल जाता है। कैसे एनरोल करना है मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, गूगल ओपन करिएगा और गूगल में जाके सबसे पहले स्टडी IQ पर क्लिक करना है। स्टडी IQ सर्च करेंगे, ये पहली वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, यहाँ आप जाएंगे। यहाँ जाने के बाद ये जो सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमारा बैच देखेंगे। उस बैच में एनरोल करने के लिए GS लाइव आप कोड आपको यूज़ करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो प्लीज़ आप हमको जरूर प्रोवाइड कराइए, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाले लेक्चर होते हैं, देखने में भले 10 मिनट के होते हैं पर लगता बहुत एफर्ट्स है। तो फिर हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।